हेलो दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आज का ये दिन 15 अगस्त ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। आज का ये दिन 15 अगस्त ये सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं है। आज का दिन है उस आजादी का उत्सव। ये हमारी आजादी की कहानी है और ये हमारे संघर्ष की गवाही है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें विरासत में नहीं मिली है और इसीलिए इसकी हिफाजत वो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, जिसे पाने के लिए लाखों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों, आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है, ये हमें मिली है खून के हर कतरे से, बलिदान की हर सांस से और वीरों के उस साहस से जिसने अंग्रेजों की सल्तनत की जड़ें हिला दी। 15 अगस्त आजादी का जश्न, एक कर्तव्य का संकल्प। आज भारत विज्ञान, टेक्नोलॉजी, खेल, अंतरिक्ष हर क्षेत्र में नई नई उड़ान भर रहा है, नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए दोस्तों कि हमारी असली ताकत ये सिर्फ रॉकेट और डायनामाइट नहीं है, बल्कि एक सैनिक का दर्द भरा जीवन होता है। दोस्तों, आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी दास्तान कि ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। दोस्तों, थोड़ी कल्पना कीजिए, एक इंसान जो खुले आसमान के नीचे खड़ा है, चारों ओर सन्नाटा है और धीरे धीरे हवा बह रही है। वो धीरे धीरे वहां से हवा बह रही है। वो इंसान मन ही मन में सोच रहा है कि हवा जब हाथ पे से गुजरती है ना, तो उसे याद आता है कि उसका कोई दोस्त, उसे एहसास दिलाती है वो हवा कि उसका कोई दोस्त उससे हाथ मिला रहा है। वो हवा जब उसके सर पे से गुजरती है ना, तो उसे वो एहसास दिला के जाती है कि उसके माता पिता वो हवा के जरिए उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो हवा जो उसके चेहरे से गुजर के जाती है ना, वो उसे अपने जीवन साथी की याद दिलाती है, जो कुछ ना कहकर भी उसके हाल पूछ रही है कि कैसे हो आप। फिर वो इंसान नाकाम होकर वही हवा को पुकारता है कि ये गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। ये एक संबोधन नहीं होता है, ये एक दिल की पुकार होती है। जो हवा आज उसकी हमराज बन गई है, जो हवा वो आज उसकी एक उम्मीद बन गई है कि तू मेरा इतना काम करेगी। मैं तुझसे ये उम्मीद लगा के बैठा हूं कि तू मेरा इतना काम करेगी। और वो इंसान को उतना पता है कि आज वो हवा उसका काम करने वाली है, वो हवा उसकी बात सुनने वाली है, वो हवा उसका संदेशा ले जाने वाली है। वो काम क्या होता है मालूम है? वो संदेशा क्या होता है? यह कोई साधारण काम नहीं होता है। यह उसकी एक गहरी याद, उसकी एक सबसे बड़ी मनोकामनाएं होती है। यह एक प्रतीक है कि जब कोई इंसान अंदर से अकेला हो जाता है ना, तो वो हवाओं से बातें करने लगता है। जब कोई इंसान अंदर से इतना अकेला महसूस करता है, तो वो हवाओं से भी बातें करता है। वो हवाओं को भी अपना दोस्त समझने लगता है। वो क्या बातें करता है मालूम है? कि एक गुजरने वाली हवा, तुम रुको मत, मैं जानता हूं कि तू रुक नहीं सकती। बस एक बार मेरी ओर देख ले और मेरा एक छोटा सा काम कर दे। तू हर रोज किसी न किसी खिड़की को खटखटाती है। तू हर रोज, मैं जानता हूं कि तू किसी न किसी खिड़की को खटखटाती है। तो आज तू मेरे घर जाना और मेरी खिड़की को खटखटाना। जब मेरी माँ वो खिड़की खोले ना, तो उसे तू मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाना। तू उसे मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाना। अरे ओ हवा, तू हमेशा सबके बालों को सहलाती रहती है। तो आज मेरे घर पे भी जाना, मेरी बीवी जो बेवा बनकर बैठी है, जो मेरी बेवा लगती है, उसके बाल सहलाकर तू आज उसे मेरे प्यार का एहसास कराना। मैंने सुना है कि तू किसी के चेहरे के आंसू भी पोंछ लेती है, तू किसी के चेहरे से आंसू चुरा लाती है। तो ए हवा, तू मेरे घर पे जा और मेरे बच्चों के आंसू पोंछने का काम करना। आज मैं ये तुझसे उम्मीद लगाए बैठा हूं।
आज मैं ये तुझसे छोटी सी मनोकामना लगाए बैठा हूं कि तू मेरा इतना काम जरूर करेगी। ये काम है जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। अरे ओ हवा, मेरे पास आओ, मेरी धड़कनों के करीब बैठो और उसे सुनो। तुम सुनो मेरा एक राज, किसी के कानों में मेरा नाम बसा देना, मेरी याद को उसकी सांसों में घोल देना। मैं जानता हूं तुम्हारे सफर में कोई पहाड़ रुकावट नहीं है, ना ही कोई नदी कोई दूरी है, और समंदर भी तुम्हारे पंख नहीं हिला सकता, और समंदर भी तुम्हें नहीं बांध सकते हैं। तो आज मेरे दिल का एक नाजुक पैगाम तुम्हें लेके जाना है। अपने साथ लेके जाओ, जैसे कोई पत्ता वो तुम्हारे साथ उड़कर अपनी मंजिल पाता है। तो मैं यही आशा रखता हूं कि मेरा ये पैगाम भी वो तुम्हारे साथ उड़कर जाए, और ये जो स्थिति है उसका एक पैगाम वहां पे पहुंचाए, मेरी माँ के पास, मेरी बीवी के पास, मेरे बच्चों के पास। तुम्हारे साथ उड़कर मेरे जो लफ्ज है वो उसकी मंजिल पा ले। दोस्तों, जब हम रात को चैन की नींद सोते हैं ना, तो कोई है जो हमारे लिए उसकी नींद और उसके चैन का त्याग कर देता है। तो हम अपने घर में त्योहार मनाते हैं, तो कोई है जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर बर्फीले पहाड़ों में, जलते रेगिस्तानों में और खतरनाक सीमाओं पर खड़ा रहता है, एक बुलंद चट्टान की तरह रहता है, जो होता है हमारा एक सैनिक। सिर्फ सैनिक सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं है, वो चलता फिरता एक किला होता है। वो चलता फिरता एक किला होता है जो हमारी रक्षा करता है, जो अपने सीने को दीवार बनाकर दुश्मनों को देश की ओर बढ़ने से रोकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस बहादुर की भी एक माँ होती है, जो हर फोन कॉल से के बाद डरती है कि शायद ये उसका आखिरी फोन ना हो जाए। उसका एक बच्चा भी होता है जो सालों तक अपने पापा को सिर्फ और सिर्फ एक फोटो में देखता है। उसकी एक पत्नी भी होती है जो आधी रात को डर के सपनों में जाग जाती है। क्यों? क्योंकि उसका पति जो है ना, वो गोलियों की साए में सोया रहता है। उसका पति वो रात दिन गोलियों की साए में सोया रहता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसका साथी वो सीमा पर गोलियों के साए में है। दोस्तों, जब हम जय जवान कहते हैं ना, तो क्या हमने कभी सोचा है कि उस जवान के पीछे कौन है? एक माँ अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाकर कहती है कि बेटा, वतन का सिर कभी झुकने मत देना, बेटा देश का नाम रोशन करना। फिर महीनों तक उसकी तस्वीर को देखकर वो जी लेती है। एक पत्नी जो अपने पति को छुट्टियों में सिर्फ 2 या 3 हफ्तों तक ही देखती है, और फिर साल भर उसकी कमी उसकी आंखों में तकिए भिगाती है। उसकी कमी उसकी आंखों से तकिए भिगाती है। वो त्योहारों पर दीपक जलाती है, पर उसकी रोशनी में अकेलापन झलकता रहता है। एक बच्चा जो स्कूल में पूछा जाता है कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वो गर्व से कहता है कि मेरे पापा फौज में हैं। लेकिन वही बच्चा घर पर आकर रात को पापा की तस्वीर को छूमकर बस सिर्फ रोता रहता है। एक सैनिक का दर्द सिर्फ गोलियों और बम तक नहीं होता है, उसका असली दर्द होता है अपने परिवार की आंखों में इंतजार और डर देखना। अपने परिवार की आंखों में एक इंतजार और डर देखना। इंतजार वो होता है कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। वो जानता है कि अगर वो लौट कर नहीं आया ना, तो उसकी माँ, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उनको संभालने वाला उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं, उसको संभालने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। वो ये जिंदगी को एक खालीपन के साथ जीने वाले हैं। लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता है, यूनिफॉर्म पहनता है और सीमा पर जाकर वापस एक बार खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके लिए देश पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। हम तिरंगों को सलाम करें, और सिर्फ उस सैनिक को नहीं, उस माँ को, उस पत्नी को, उस बच्चे को हम सलाम करें
जिन्होंने अपने घर के एक हिस्से को, अपने दिल के एक टुकड़े को हमारे देश के लिए कुर्बान कर दिया। सैनिक का दर्द ये नहीं है कि वो खतरे में है, उसका असली दर्द ये होता है कि वो अपने बच्चों के पहले कदम नहीं देख पाता है, अपने माता पिता की आखिरी सांस के वक्त वो उनके साथ नहीं होता है, कि वो अपनी पत्नी की आंखों से आंसू नहीं पोंछ पाता है, फिर भी वह तिरंगा लहराता है, वो राष्ट्रगान बजता है ना, तो सिर्फ उसकी ही आवाज बुलंद होती है कि भारत माता की जय। एक ऊंची आवाज में जो बोलता है वो एक सैनिक ही होता है कि भारत माता की जय। आज हम सुरक्षित हैं, हम स्वतंत्र हैं, वो उन अनगिनत सैनिकों की वजह से जो अपनी खुशी, अपना आराम और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को हमारे लिए कुर्बान कर देते हैं। तो आओ सिर्फ उन्हें सलाम ना करें, बल्कि ये वादा करें कि हम उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दोस्तों, सैनिक का जीवन जो होता है ना, वो हमेशा उसकी बहादुरी, सम्मान और बलिदान के लिए ही जाना जाता है। लेकिन ये भी सही है कि वो तमंचों और सलामी के पीछे एक जीवन छुपा होता है, जो दर्द, त्याग और उनकी अनकही तकलीफों से भरा होता है, जो वो किसी के सामने बयां नहीं कर सकते हैं। उनका ये जीवन जो आराम से दूर और खतरे के बीच शुरू हो जाता है, महीनों, सालों, कभी कभी सालों तक वह अपने परिवार से दूर रहते हैं। जन्मदिन, सालगिरह और ऐसे बहुत से अनमोल पल जो कि वो अपने फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन वो उन पलों में कभी वापस नहीं आ सकते हैं। वह तपती धूप, कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश, हर मौसम का सामना करते हैं, अक्सर बिना किसी भी आश्रय के। वो अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं, वो अपनी ड्यूटी पर अड़ग रहते हैं, भारी हथियार और सामान उठाकर मीलों तक चलते हैं, रात भर पहरा देते हैं, कम भोजन में भी वो गुजारा कर लेते हैं, वो डटे रहते हैं, यह जानते हुए कि हर पल उसकी जान पर एक खतरा मंडरा रहा होता है। लेकिन सैनिक का दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, वह भावनाओं की गहराई का भी दर्द होता है। वह एक बार कोई अपनों को अलविदा कहता है ना, तो उसमें एक अनिश्चितता रहती है कि पता नहीं वो वापस आएगा कि नहीं। हर युद्ध में वो अपने कोई ना कोई साथी को खोता है, फिर भी आंखों में आंसू छुपाकर बस वो डटा रहता है। ये सैनिक का जीवन जो होता है ना दोस्तों, वो सिर्फ लड़ाई और जंग का नहीं होता है, वो अपने अकेलेपन की लड़ाई से जीतता है, वो अपनी कठिनाइयों से लड़ रहा होता है। उनका दर्द भले हमें नजर ना आए, लेकिन उनका बलिदान ही हमारी आजादी की एक सही वजह कहलाता है, एक एक सच्चे मायने में एक सच्चा वजूद कहलाता है। दोस्तों, सर्दियों की रात थी, ठिठुरती हुई एक ऐसी रात, एक ऐसी कातिल रात। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी हुई थी और चारों ओर एक सन्नाटा था। वो सन्नाटे को चीर रही थी एक बर्फ की बूंद की, एक सैनिक की बंदूक से टपक रही थी। वो बर्फ की जो बूंदें टपक रही थी और साथ में उसकी धीमी धीमी सांसें चल रही थी। वो सैनिक को एक गोली लगी, वो सोल्जर को एक गोली लगी थी। उसका नाम था अरुण। पिछले 8 महीने से वो सरहद पर तैनात था। उसकी जेब में एक पुरानी चिट्ठी थी, जिसमें जिसमें लिखा था कि बेटा, इस बार दिवाली पे जरूर घर आना, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का हलवा बनाया, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का हलवा बनाया है। लेकिन अरुण जानता था कि इस दिवाली पर भी वह माँ के साथ दिए नहीं जला सकेगा। क्यों? क्योंकि वतन की हिफाजत वो उसका फर्ज है, वो उसकी ड्यूटी है। वह फिर भी हंसता है, डटा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो पीछे हट गया ना, तो हमारी सरहद जो है ना, वो कमजोर हो जाएगी। और फिर भी उस रात वो बर्फ के बीच खड़े होकर एक उम्मीद से, एक फिर भी एक उम्मीद है उसको कि माँ, मैं घर जरूर आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं जरूर से वापस आऊंगा, लेकिन पहले मैं इस देश को सुरक्षित कर लूं। ये बरसात, बर्फ,
धूप और कोई भी मौसम उनके कदम नहीं रोक पाते हैं। लेकिन एक मौसम है जो दिल को तोड़ देता है, वो है अपने ही घर की तन्हाई का मौसम। जब वह वीडियो कॉल पे अपने बेटे को देखकर जब हाथ हिलाता है ना, ऐसे ऐसे वीडियो कॉल पे करता है ना, वो ही वीडियो का कैमरा बंद होने पर उसकी आंख भर आती है। उसके शरीर पर जितने जख्म गोलियों के और ठंड के लगे हैं ना, उससे ज्यादा गहरे जख्म होते हैं उसकी फैमिली से दूर रहने के। वह अपने पिता की बीमारी में उनके पास नहीं होता है। अपनी बहन की शादी में कभी कभी वो नाच भी नहीं सकता है। अपने बेटे का पहला कदम वो नहीं देख पाता है। अक्सर हम किसी सैनिक के बारे में सोचते हैं ना, तो हम उसकी वर्दी, उसकी बहादुरी और उसके बलिदान को याद करते हैं। लेकिन हर सैनिक के पीछे एक परिवार होता है जो चुपचाप उस दर्द को सहता रहता है। ये दर्द एक बिछड़ने के दर्द से शुरू होता है। रेलवे स्टेशन पर जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है ना, तब तक हाथ हिलाते रहना, ये आखिरी बार गले लगना, ये एक उम्मीद होती है कि उनके सुरक्षित वापस आने की। यहां से एक उम्मीद की शुरुआत होती है कि जिसमें एक अनकहे डर और सुरक्षित वापसी की बेताब उम्मीद भरी होती है। यह अलविदा सिर्फ एक शारीरिक दूरी नहीं होता है। ये जो अलविदा कहते हैं ना एक दूसरे को, वो एक शारीरिक दूरी नहीं होता है, वह एक लंबे और बेचैन जिंदगी की एक इंतजार की शुरुआत होती है। फिर आता है एक खाली कुर्सी का दर्द। वह डिनर टेबल पर, जन्मदिन पर, हर त्योहारों पर एक कुर्सी खाली रहती है। फिर महसूस होता है जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव, बच्चे के पहले कदम, ऐसे बहुत सी छोटी छोटी खुशियां कि वो साथ में नहीं होता है। स्कूल का ग्रेजुएशन, शादी की सालगिरह एक अधूरे दिन के साथ मनाए जाते हैं। परिवार कि काश वह हमारे साथ होते, ये दुनिया में जीता है कि काश वो इस समय हमारे साथ होते, ये दुनिया में पूरा फैमिली जीता है। और एक अधूरेपन की भावना से निपटना वो लोग सीख जाते हैं। साथ में ही एक साथ होने की उम्मीद कि कभी ना कभी वो वापस आएंगे, वो उम्मीद को वो थामे रखते हैं। दोस्तों, ये सैनिक है ना, उनके पास एक भयानक अनुभवों को उन्होंने जो झेला है ना, वो अनुभवों को बताने के लिए शब्द भी नहीं होते हैं। वो कैसे बताएंगे कि बारूद की गंध क्या होती है, वो डर जो होता है, वो डर का एक माहौल क्या होता है, वो कैसे बताएंगे? उनके लिए शब्द नहीं होते हैं। वह कैसे बताएगा कि एक दोस्त को आखिरी सांस लेते हुए अपने गोद में लेने का दर्द क्या हो, एक दोस्त को जो कि आखिरी सांस ले रहा है, उसको अपनी गोद में लेने का अर्थ क्या होता है, वो नहीं बता सकते हैं, वो नहीं बयां कर सकते हैं। ये बातें अनकही रह जाती है और उनके मन में एक घाव बन जाती है। और यही दर्द उनका सबसे गहरा और सबसे अदृश्य दर्द होता है, मन का दर्द। जब उन्हें युद्ध के दौरान एक भयानक विकल्प चुनना पड़ता है कि वह बच जाता है लेकिन उसका कोई साथी मर जाता है, तो ये जिंदगी भर एक नामोशी के साथ जीता है कि क्या मेरी इतनी भी क्वालिटी नहीं थी कि मैं भी शहीद हो सकूं, या सिर्फ यही था कि मेरा दोस्त ही चला गया और मैं बच गया। ये एक निशान होता है, एक एक खालीपन होता है उनकी जिंदगी में, एक ऐसा घाव होता है जो ना कोई दवा ठीक कर सकती है और ना ही कोई थेरापी। ये आत्मा पर एक ऐसा निशान होता है ना, जिसे वह जीवन भर बस ढोता ही रहता है, वो ढोता ही रहता है। इसीलिए जब भी अगली बार आप कोई सैनिक को देखो ना, कोई सोल्जर को देखो ना, तो वो किसी सैनिक को मत देखो, उसमें कोई हीरो को मत देखो। उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश करो कि उसकी सेवा के लिए नहीं, बल्कि उसके वो बलिदान के लिए उसका सम्मान करो जो कि उसके परिवार ने झेला है, जो कि उसने खुद ने झेला है। और वर्षों की तपस्या के बाद आज वो
ऐसा बलिदान जो युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा रोजमर्रा के जीवन में वो भुगत रहा है। अंत में एक ऐसी दुनिया में वापस आने का दर्द होता है कि जो दुनिया उसका दर्द समझ ही नहीं सकती है। वे एक ऐसे समाज में लौटते हैं जो यह समझ ही नहीं सकते हैं कि वो किस दौर से गुजरे हैं। परिवार और दोस्तों के साथ के वो रिश्ते जो टूटे हुए थे, ऐसा उसको महसूस होता है। जो टूट गए हैं ऐसा भी महसूस होता है, क्योंकि वो उन बातों को नहीं कह पाता है। उन बातों को बताने के लिए उसके पास लफ्ज नहीं होते हैं कि उसने क्या क्या परेशानियां झेली है, जिन्हें वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। कभी कभी वो अपने ही घर में एक खालीपन महसूस करता है, एक अकेला सा हो जाता है, जो बहुत सी चुनौतियों में से एक चुनौती बनकर रह जाती है उसके लिए। दोस्तों, कभी कभी उम्र से पहले उनके जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो भी घिस जाते हैं। दोस्तों, ऐसी कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों का वो भोग बनते हैं, जिसका नाम होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये क्या होता है मालूम है? कि वो घर में सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन जब किसी साइकिल का बाहर टायर फटता है ना, या छत पे से कोई हेलीकॉप्टर गुजरता है, या तो छत पे से कोई एरोप्लेन गुजरता है ना, वो सिचुएशन उनको सीधे उनके घर के रूम से एक युद्ध के मैदान में ले जाती है। ये होता है उनका मानसिक जीवन दोस्तों, कि घर पे आकर भी उनको चैन नहीं होता है, क्योंकि वो दौर में जिए हैं, वो जिंदगी में जिए हैं, और वो जिंदगी जो उन्होंने किसी के सामने आज तक बयान नहीं की है। तो ये सब झेलना पड़ता है एक सोल्जर को अपनी आजादी को संभालने के लिए, हमारी आजादी को संभालने के लिए, जिससे कि हम आजाद भारत में सांस ले सके। तो ये आजादी को संभालने की जवाबदारी सिर्फ सरकार या सेना की नहीं है, ये हर नागरिक की ड्यूटी है। हमारी जिम्मेदारी है कि संविधान और कानून का पालन करना, देश की एकता और भाईचारा बनाए रखना, देश हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर समझना, देश की संपत्ति और संसाधनों की रक्षा करना, देश के विकास में योगदान देना, और नई पीढ़ी को देशभक्ति और उसके एक जिम्मेदारी सिखाना, और हमारे नए भविष्य को, हमारे बच्चों को देश के प्रति प्यार और कर्तव्य का एक ऐसा भाव पैदा करना कि हम भारतीय है। ओके, हम भारतीय है। सतर्क और जागरूक रहना, भ्रष्टाचार, अपराध या देशद्रोही किसी भी प्रवृत्ति, किसी भी गतिविधियों के सामने एक चट्टान बनकर खड़े रहना, उसके सामने आवाज उठाना। तो साथियों, हम आज जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना, ये हमें ऐसे ही नहीं मिली है, वो हमें कोई विरासत में नहीं मिली है, ये मिली है लाखों शहीदों के बलिदान से, उनके खून से और उनके सपनों से। लेकिन याद रखना दोस्तों कि ये आजादी मिलना जितना कठिन था ना, उतना ही कठिन है उसको संभाले रखना। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आजादी की असली रक्षा सिर्फ तलवार से नहीं होती है, वो होती है एक ईमानदार इरादों से। वो होती है जब हर भारतीय कहता है कि देश पहले, बाकी सब बाद में। बस हम सबको मिलके यही कसम खानी है कि देश पहले, बाकी सब बाद में। जय हिंद, जय भारत।